वफाकी हुकूमत ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को ख़त्म कर दिया। ख़त्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खसूसी अदालतों में ज़म कर दिया गया। वजारत कानून की जानिब से एहतसाब अदालतें ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में 10 एहतसाब अदालतों में 5 अदालतें कम की गई हैं। 5 अदालतों को कम कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को ख़त्म कर दिया। ख़त्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खसूसी अदालतों में ज़म कर दिया गया। वजारत कानून की जानिब से एहतसाब अदालतें ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर में 10 एहतसाब अदालतों में से 5 अदालतें कम हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को ख़त्म कर दिया है। ख़त्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खसूसी अदालतों में ज़म कर दिया गया। महंगाई की बात करें तो महंगाई का जिन बेकाबू घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतें बदस्तूर महंगी। चीनी का सरकारी रेट 164 रुपये होने के बावजूद मार्केट में चीनी 170 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 560 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में बिक रहे हैं। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। बताइए उसामा। देखिए, रमज़ान अल मुबारक का महीना तो गुजर गया है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो हर घर की ज़रूरत है, उनके रेट्स काबू में नहीं आ रहे। और इस तरह अगर कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों की बात की जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी हैं वो 560 570 रुपये, इस तरह जो कुकिंग ऑयल है वो 575 570 से लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह जो चीनी की कीमतें हैं, जो हर घर की ज़रूरत है, वो तकरीबन 164 रुपये रेट जो तय है, लेकिन मार्केट में 165 170 175 तक मिल रही है। और इसी तरह महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इनकी कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि हर घर की ज़रूरत भी है। इस तरह कुछ यहाँ पर ख़रीदार भी मेरे साथ मौजूद है, इस वाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चीनी और घी वगैरह जो है वो हर घर की ज़रूरत होती है। चीनी का जो सरकारी रेट है गवर्नमेंट ने तय किया वो 164 रुपये है, और मगर मार्केट में 170 75 मैक्सिमम 180 तक बिक रहा है, ये रेट है। और जो घी है, घी अभी रमज़ान के बाद नीचे नहीं आया, उसकी प्राइस अभी तक 560 है। इससे ऊपर भी है जो अच्छे ब्रांड के घी है। और जो सबसे लोकल है वो 400। जब रमज़ान करीब आता है, 10-15 दिन रह जाते हैं, उन्हें पता है कि मशरूबात में इस्तेमाल होनी है चीनी, काफ़ी गर्मी भी आ रही है, तो वो एकदम से रेट बढ़ा देते हैं, सीटा बास तो कर लेते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि रमज़ान तो गुजर चुका है, लेकिन चीनी और घी और कुकिंग ऑयल की जो कीमतें हैं, चूँकि ये हर घर की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रिलीफ़ दिया जाए, इनके ऊपर जो कीमतें हैं वो तय की जाएँ और सस्ता दिया जाए, ताकि हर आदमी को रिलीफ़ मिल सके, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी की हैं और हर घर में इनकी ज़रूरत होती है। जी, आपका शुक्रिया उसामा। पंजाब शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों और 62 शख्सियात ने वासा के बिल दबा लिए। गुलबर्ग में बेशतर इमलाक मालिकान ने वासा को पानी सीवरेज के बिल अदा नहीं किए। गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन में 742 कनेक्शन होल्डर्स ने बिल अदा न किए। 11 करोड़ 26 लाख 40 हज़ार रुपये के बिल वाजिबुल अदा हैं। शिमला हिल सब डिवीजन में 82 कनेक्शन होल्डर्स ने 1 करोड़ 34 लाख रुपये अदा नहीं किए हैं। शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों और 62 शख्सियात ने वासा के बिल दबा लिए। गुलबर्ग में बेशतर इमलाक मालिकान ने वासा को पानी सीवरेज के बिल अदा नहीं किए। गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन में 742 कनेक्शन होल्डर्स ने बिल अदा नहीं किए। 11 करोड़ 26 लाख 40 हज़ार रुपये के बिल वाजिबुल अदा हैं। शिमला हिल सब डिवीजन में 82 कनेक्शन होल्डर्स ने 1 करोड़ 34 लाख रुपये अदा नहीं किए। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। बताइए ज़ैन। इस वक्त वासा की तरफ से शहर भर में नादहिंदगान के खिलाफ खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ताहम लाहौर न्यूज़ की तरफ से तहकीकात की गई तो इस अमर का इंकशाफ हुआ कि शहर लाहौर में बेशतर कसीरुल मंजरा इमारतों और बाअसर शख्सियात ने वासा के पानी, सीवरेज और ऑगमेंटेशन के बिल दबा लिए हैं। गुलबर्ग में बेशतर इमलाक मालिकान ने वासा को ये पानी के बिल अदा नहीं किए और गुज़िश्ता कई बरसों से वासा हुकाम इन डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन में 742 कनेक्शन होल्डर्स ने अभी तक बिल अदा नहीं किए। गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन में 11 करोड़ 26 लाख 40 हज़ार रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। गुलबर्ग टाउन में गुलबर्ग सब डिवीजन के 330 डिफॉल्टर्स का इंकशाफ हुआ है। ये गुलबर्ग सब डिवीजन में 4 करोड़ 49 लाख 60 हज़ार रुपए के बिल अदा नहीं किए गए। गुलबर्ग टाउन की शिमला हिल सब डिवीजन में 82 कनेक्शन होल्डर्स ने 1 करोड़ 34 लाख, जबकि मजंग सब डिवीजन में 330 नादहिंदा कनेक्शन होल्डर्स ने 5 करोड़ 42 लाख रुपए के पानी, सीवरेज और ऑगमेंटेशन के बिल अदा नहीं किए। इन इमलाक मालिकान को बारहा जो बिल हैं वो बेचे गए, लेकिन इमलाक मालिकान ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वासा को ये बिल अदा नहीं किए। इस
طرح واسا کو پانی کے بل وصول نہ کرنے سے 11 کروڑ روپے سے زائد سرکاری خزانے کو خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ہفتہ وار اردر روم غفلت کے مرتکب 19 اہلکاروں کو مختلف نوعیت کی سزائیں، سابق سزاؤں کے خلاف کی جانے والی 3 اپیلوں کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے۔ جی بالکل، ڈی ایس آپریشن کے اردر روم میں 19 اہلکاروں کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں۔ قلعہ گجر سنگھ میں ہفتہ وار اردر روم کا انعقاد کیا گیا اور غفلت کے مرتکب 19 اہلکاروں کو مختلف نوعیت کی سزائیں سنائی گئی۔ سابقہ سزاؤں کے خلاف کی جانے والی 3 اپیلوں کو بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن نے مسترد کیا۔ محکمہ پولیس میں خود سابق کا مؤثر نظام موجود ہے، یہ کہنا ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 11 ماہ میں 357 افسران اور اہلکاروں کو سزائیں سنائی گئی۔ 4 انسپکٹر، 3 سب انسپکٹر سمیت 17 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا ڈی آئی جی فیصل کامران کا کہ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کی صورت برداشت نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ کڑا حساب جاری ہے۔ ایس ایس کے خلاف انہی کے تھانوں میں ان کا کہنا ہے کہ مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا تاثر ان کا ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور شہری پولیس سے متعلق شکایت کے لیے براہ راست جو ہے وہ میرے دفتر تشریف لائیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جو ہے وہ مکمل طور پر سنوائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ ماہ رمضان میں جرائم ریٹ میں 49% کمی، پولیس ریکارڈ کے مطابق 2170 قائم رپورٹ ہوئے۔ اغوا برائے تاوان کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ 2024 کے ماہ رمضان میں دوران ڈکیتی قتل کے 5 واقعات رپورٹ ہوئے۔ امسال ڈکیتی قتل کا کوئی بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں، بتائیے مجاہد۔ ماہ رمضان گزشتہ سالوں کی نسبت لاہور جو ہے وہ محفوظ رہا۔ مجموعی طور پر ماہ رمضان میں گھنونے جرائم میں 49% کمی آئی، یہ پولیس ریکارڈ کے مطابق بات سامنے آئی ہے۔ 2024 کے ماہ رمضان میں 4292 جبکہ 2025 میں 2170 کرائم رپورٹ ہوئے۔ اس رمضان اغوا برائے تاوان کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ 2024 کے ماہ رمضان میں دوران ڈکیتی قتل کے 5 واقعات رپورٹ ہوئے اور ماہ رمضان میں دوران ڈکیتی قتل کا اس سال جو ہے کوئی وقوع سرزد نہیں ہوا۔ گزشتہ سال ڈکیتی کے 5 واقعات جبکہ اس سال 1 واقعہ رپورٹ ہوا۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں 80% نمایاں کمی جو ہے وہ دیکھی گئی۔ گزشتہ سال رابری کے 1301 جبکہ اس سال 384 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس سال ماہ رمضان میں رابری کی وارداتوں میں 70% کمی دیکھنے کو آئی، یہ پولیس رپورٹ کے مطابق ہے۔ 2024 میں سنیچنگ کے 798 جبکہ 2025 میں 525 واقعات رونما ہوئے۔ مجموعی طور پر سنیچنگ کی وارداتوں میں 34% کمی واقع رپورٹ ہوئی۔ موٹر سائیکل چوری میں 40% کمی آئی۔ اس ماہ رمضان میں موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں 67% کمی ہوئی، یہ رپورٹ کہتی ہے۔ گزشتہ برس 48 کاریں جبکہ اس سال 16 کاریں چھینی گئی۔ 2025 ماہ رمضان میں موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں 57% کمی رپورٹ ہوئی۔ گزشتہ ماہ رمضان میں 157، اس ماہ رمضان میں 75 دیگر گاڑیاں چوری ہوئی۔ مجموعی طور پر دیگر گاڑیوں کی چوری میں 52% کمی دیکھنے کو آئی۔ اس ماہ رمضان میں گاڑی چھیننے کی وارداتوں میں 50% کمی واقع ہوئی۔ چوری کی وارداتوں میں 10% کمی رہی۔ محفوظ رمضان محفوظ عید پلان کامیاب رہا، یہ موقف ہے ڈی آئی جی آپریشن کا۔ ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی، یہ بھی کہنا ہے فیصل کامران کا۔ تمام افسران سحر سے افطار اور رات کو بھی فیلڈ میں رہے، یہ بھی موقف اختیار کیا ہے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی جانب سے۔ یہ پولیس کی جانب سے ایک ترتیب دی گئی رپورٹ ہے جس میں ماہ رمضان میں ہمیشہ ڈکیتی رازنی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس برس وارداتیں ضرور ہوئی لیکن اس میں نمایاں کمی بھی رہی۔ اسامہ، آپ کا بہت شکریہ۔